ये नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में 4 दिनों का अवकाश घोषित, विधानसभा सत्र भी 5 दिन के लिए स्थगित। झारखंड में होली के अवसर पर सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में 4 दिनों का अवकाश रहेगा। राज्य के कार्मिक विभाग ने 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की है। इसके बाद 13 मार्च को शनिवार और 16 मार्च को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी 13 मार्च से 16 मार्च तक लगातार 4 दिनों की छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में 13 से 15 मार्च तक होली की छुट्टी घोषित की गई है। 16 मार्च को रविवार होने के कारण स्कूल बंद रहेंगे। इस प्रकार छात्रों को भी 4 दिनों का अवकाश मिलेगा। होली के मद्देनजर झारखंड विधानसभा की कार्यवाही भी 12 से 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। पहले यह अवकाश 16 मार्च तक था, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से 17 मार्च को भी कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब 17 मार्च की कार्यवाही 22 मार्च को होगी, जो पहले से शनिवार का अवकाश था। सूत्रों के अनुसार होली 15 मार्च को है, हालांकि सरकारी छुट्टियां 13 और 14 मार्च को हैं। इस कारण 15 मार्च को बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रह सकती है। बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार की तरह झारखंड में भी होली की छुट्टी 14 और 15 मार्च को घोषित की जाए। झारखंड में खुलेंगे फ्री कोचिंग संस्थान, स्टूडेंट्स मुफ्त में करेंगे यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार अब अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार मुफ्त में तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थान खोलेगी। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। यहां विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहां रहने की व्यवस्था भी होगी। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 6,63,79,000 की अनुदान मांग भाजपा के बहिष्कार के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी। इस कारण 7,000 से अधिक स्कूल बंद करवाया। हमारी सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है। सरकार घोड्डा, चाईबासा और बोकारो में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलेगी। 10 विद्यार्थी पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। झारखंड के लाखों मजदूरों की मुफ्त होगी जांच, 3 साल में खर्च होंगे 470 करोड़। झारखंड सरकार ने मजदूरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे लगभग 11 से 12 लाख मजदूरों की स्वास्थ्य जांच मुफ्त में की जाएगी। नई योजना के तहत मजदूरों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के जरिए 2 दर्जन प्रकार की जांचें फ्री में की जाएंगी। सीबीसी, ईएसआर, ब्लड ग्रुप एंड एरेज फैक्टर, ब्लड एंड यूरिन शुगर फास्टिंग, स्टूल रूटीन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, थायराइड प्रोफाइल, डी डाइमर टेस्ट फॉर लंग्स, एएसटी, जीजीटीपी, बिलरुबिन, प्रोटीन, टोटल, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल एलडीएल रेशियो, सीरम, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, HbA1c, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। जांच की व्यवस्था श्रम विभाग के अधीन आने वाले झारखंड भवन व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से होगी। जांच पर आने वाला पूरा खर्च बोर्ड वहन करेगा। इसके लिए सरकार ने सूचीबद्ध लोक उपक्रमों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना पर 3 साल में कुल 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य राज्य के मजदूरों और उनके परिवार वालों को
बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। हेल्थ कार्ड के माध्यम से ही मजदूरों का पंजीयन होगा। इससे उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच और इलाज का लाभ मिलेगा। झारखंड में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर अमन साहू हुआ राम नाम सत्य। झारखंड पुलिस की जानकारी के अनुसार खूंखार गैंगस्टर अमन साहू मंगलवार को झारखंड के पलामू में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। घटना उस समय हुई जब साव को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर से आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस रिमांड पर रांची ला रहा था। पलामू में रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस वाहनों पर उसके गिरोह ने हमला किया। हमले के दौरान अमन साहू ने भागने की कोशिश की और एक एटीएस जवान से हथियार छीनने का भी प्रयास किया। इस प्रक्रिया में एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। झारखंड पुलिस की जानकारी के अनुसार पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अमन साहू को गोली मार दी और उसे मार गिराया। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। अमन साहू के एनकाउंटर पर विधानसभा में बयानबाजी, पुलिसिया कार्रवाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आए साथ। झारखंड में पुलिस को चुनौती देने वाले गैंगस्टर अमन साहू की मुठभेड़ में मौत के बाद झारखंड में सियासत तेज है। हर तरफ पुलिस की कार्रवाई की तारीफ हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराधियों की यही नियति है। आखिर वे पुलिस को चुनौती दे रहे थे, कब तक खेलते रहेंगे? पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें मार गिराया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया। जो लोग कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। मंत्री संदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड में कानून का राज है और पुलिस अपने तरीके से लड़ रही है। आत्मरक्षा में गोली चलाना गलत नहीं है। जो लोग कानून व्यवस्था में बड़े बनेंगे, हमारी पुलिस उनसे उसी तरह निपटेगी। गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश ने मांगी औपबंधिक जमानत। गैंगस्टर अमन साहू के अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए उसके छोटे भाई आकाश साहू ने रांची सिविल कोर्ट से औपबंधिक जमानत मांगी है। उसने एनआईए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 दिनों की औपबंधिक जमानत मांगी है। आकाश साहू फिलहाल होटवार जेल में बंद है। उसकी याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। 23 सूत्री मांग को लेकर आईसा ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा के सैकड़ों छात्रों ने जिला स्कूल मैदान में एकजुट होकर शहीद चौक, कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक रैली निकाली, जो बाद में एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान छात्रों ने कहा कि आज झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ चुकी है। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरियों और स्कूलों की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। इससे छात्रों का विकास प्रभावित हो रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। ये हैं इनकी मुख्य मांगें। झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति लागू की जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर रोक लगाई जाए और दोषियों को कठोर सजा दी जाए। सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराए जाएं। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएं और छात्रावास व बस सेवा की व्यवस्था की जाए। झारखंड के शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू करना बंद किए जाएं और रोजगार परक और वैज्ञानिक शिक्षा की गारंटी दी जाए। दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। खेल अकेडमी स्थापित की जाए और झारखंड के खिलाड़ियों को अवसर दिए जाएं। संथाली क्षेत्र में औलचिकी लिपि के शिक्षकों की बहाली शीघ्र की जाए। झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाए। पाठ्यक्रम में फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए और छात्रवृत्ति की गारंटी दी जाए। रामगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मोहनपुर प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय को स्वतंत्र किया जाए और इंटर की पढ़ाई शुरू की जाए। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों का नाम झारखंडी महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। 10 लाख बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री धारकों को न्याय दिया जाए। झारखंड पुलिस, जिला पुलिस और उत्पाद सिपाही की बहाली शीघ्र की जाए। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा धारकों को मान्यता दी जाए। सीयूजे के विद्यार्थियों पर दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बहाली शीघ्र की जाए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पदोन्नति की स्थायी नियमावली बनाई जाए।
विश्वविद्यालयों का शैक्षिक सत्र समय पर संचालित किया जाए। 26,000 जेटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति का परिणाम अविलंब जारी किया जाए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट शीघ्र आयोजित की जाए और एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष परीक्षा आयोजित की जाए। महाधिवक्ता समेत अन्य वकील हुए चीफ जस्टिस और अन्य 3 न्यायालयों की कार्यवाही में शामिल। मंगलवार को महाधिवक्ता समेत राज्य सरकार के कई वकील चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की कोर्ट में न्यायिक कार्य में शामिल हुए। कोर्ट खुलने के बाद अलग अलग मामलों में पक्ष रखने के लिए सरकार के अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे और सरकार की ओर से अदालत में बहस की। इससे पहले महाधिवक्ता ने पत्र जारी कर राज्य सरकार के लिए पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं को यह निर्देश दिया था कि वे कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हो। इस पत्र के बाद सोमवार को जो वकील उक्त न्यायालय की कार्यवाही में शामिल हुए, उन्हें एसोसिएशन की ओर से शो कॉज किया गया। दरअसल एडवोकेट एसोसिएशन ने झारखंड हाईकोर्ट के सभी वकीलों को बुधवार यानी 12 मार्च तक चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की कोर्ट में न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है। यह प्रस्ताव सोमवार को हुई एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में बुधवार तक वकील नहीं जाएंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट की कोलेजियम से झारखंड हाई कोर्ट के वकीलों के नाम जजों के लिए नहीं भेजने के निर्णय का विरोध एक बार फिर किया गया। ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। अभियोजन स्वीकृति की मांग पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में की गई है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि पीएमएलए की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार से भी अभियोजन स्वीकृति जरूरी है। छवि रंजन जालसाजी कर तैयार दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री के दौरान हुई मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें चेशायर होम रोड और बरियातू स्थित सेना की जमीन के मामले में आरोपित किया है। ईडी ने उन्हें बीते 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने जेपीएसएससी के 5 अफसरों के खिलाफ जांच का आदेश दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जेपीएसएससी 2 के 5 अफसरों के खिलाफ नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। इन अफसरों में प्रशांत कुमार लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि का नाम शामिल है। न्यायालय ने अपने आदेश की कॉपी सीबीआई के ब्रांच हेड को भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जेपीएसएससी 2 के अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान से संबंधित आदेश में लिखा है कि सीबीआई ने इन 5 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच के दौरान प्रशांत लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि यह सभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। प्राथमिकी में इनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं। इससे संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट में इनके नंबरों में बदलाव किए जाने का ब्यौरा उपलब्ध है। जांच अधिकारी ने इन्हें आरोप मुक्त करने के लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने की बात कही है। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जेपीएसएससी द्वारा की गई नियुक्तियों में अनियमितता के सिलसिले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। बुद्धदेव उरांव बनाम राज्य सरकार के इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जेपीएसएससी, येक, जेपीसीएसएससी 2 सहित नियुक्तियों के लिए आयोजित की गई 16 परीक्षाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में भी परीक्षा के दौरान अनियमितता बरतने की बात कही गई थी। इन तथ्यों के मद्देनजर जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था, लेकिन जांच अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हसन भाई वली भाई बनाम गुजरात सरकार के मामले में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में उन अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे जांच आवश्यक करार दिया है। साथ ही सीबीआई को नए सिरे से जांच कर पूरक आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया है। अनुबंध पर कार्यरत व्याख्याताओं के नियमितीकरण का मामला उठा सदन में, मिलेगा वेटेज। सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जहां विधायक प्रदीप यादव ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 700 से अधिक आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं के समायोजन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में ये व्याख्याता पिछले 7-8 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और इन्हें पूरी प्रक्रिया और अहर्ता के तहत नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद सरकार इनको नियमित नहीं कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में इसी तरह के मामलों में व्याख्याताओं को नियमित किया गया है। झारखंड में भी नर्सों को नियमित किया गया है। विधायक ने यह भी उल्लेख किया कि 700 व्याख्याताओं में से 90% झारखंड के ही हैं। सरकार जेपीएसएससी को अधियाचना भेजी, लेकिन उम्र सीमा की बाध्यता के कारण कई वंचित हो जाएंगे। सरकार इस पर क्या विचार रखती है? इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने जवाब दिया कि जेपीएसएससी को 2400 पदों की अधियाचना भेजी गई है, लेकिन विज्ञापन नहीं किया गया है। विज्ञापन जारी होने से पहले 700 व्याख्याताओं को उम्र सीमा में छूट और वेटेज देने का काम सरकार करेगी। रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट के संचालकों की बड़ी जीत। झारखंड हाईकोर्ट में स्काईस्केप, 1011, क्राउन 7, स्काईडैन, शैक किचन के संचालकों को एक बड़ी जीत प्राप्त हुई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ के विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट पे चल रही जनहित याचिका को क्लोज करने का फाइनल ऑन ऑर्डर पास किया है। रांची नगर निगम ने 22 फरवरी को रूफटॉप पे चल रहे बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद स्काईस्केप, 1011, क्राउन 7, स्काईडैन, शैक किचन ने अपना पक्ष रखने के लिए आईए दाखिल की थी। बार एंड रेस्टोरेंट की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव और अधिवक्ता अनिकेत राज ने अदालत को बताया है कि चल रहे रूफटॉप एंड रेस्टोरेंट ने रांची के किसी रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है। रूफटॉप पे टेम्पररी स्ट्रक्चर का ही प्रयोग किया गया है। रूफटॉप पे रेस्टोरेंट चलाने के संदर्भ में कई विभागों से स्वीकृत प्राप्त की गई। रूफटॉप पे बार एंड रेस्टोरेंट चलाने से किसी भी प्रकार का सेफ्टी इशू नहीं है और लोगों की सेफ्टी के उपाय को सभी संचालकों ने अपनी तरफ से सुनिश्चित किया है। हाईकोर्ट ने रूफटॉप एंड बार के पक्ष को सुनने के बाद जनहित याचिका को क्लोज करने का निर्देश देते हुए केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। संथाल आदिवासियों ने हर्षोल्लास से मनाया बाहा पर्व। दुमका जामा प्रखंड के कुकुरतोपा गांव में दिशोम मारंग बुरु युग जाहेर आखड़ा ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बाहा पर्व मनाया। यह पर्व प्रकृति और सृष्टि के सम्मान में 3 दिनों तक चलता है। बाहा पर्व के पहले दिन पूजा स्थल जाहेर थान में छावनी बनाई जाती है, जिसे जाहेर दाप माहा कहा जाता है। वहीं दूसरे दिन को बोंगा माहा कहते हैं, जिसमें गांव के नायकी यानी पुजारी को नृत्य गान के साथ जाहेर थान ले जाया जाता है। वहां पूजा स्थलों की सफाई की जाती है और इष्ट देवी देवताओं को महुआ यानी मातकोम और सखुआ यानी सारजोम के फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद नायकी सभी ग्रामीणों को सारजोम यानी सखुआ के फूल देते हैं, जिसे पुरुष कान में और महिलाएं बालों में खोसती हैं। तीसरे और अंतिम दिन शरदी माह के रूप में पूरे गांव में पानी डालने, नृत्य गान और आपसी मिलन का आयोजन होता है। बाहा पर्व का प्रकृति और मानव के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि इसी समय वृक्षों में फूल आते हैं। इस अवसर पर नायकी सिकंदर मुर्मू, लुखिन मुर्मू, बाबूधन टुडू, रफायल टुडू, वीरेंद्र सोरेन, श्रीलाल मुर्मू, मणिलाल मुर्मू, लालमुनि हेम्ब्रम, जोबा हांसदा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड कर्मियों को होली की 1 दिन और छुट्टी, आदेश जारी। झारखंड सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने होली की छुट्टी 1 दिन बढ़ा दी है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार होली के अवसर पर 14 मार्च यानी शुक्रवार के अलावा 15 मार्च शनिवार को भी छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी एनआई एक्ट के तहत घोषित की गई है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
होली के लिए गुरुवार और शुक्रवार को छुट्टी थी, लेकिन अब शनिवार को भी छुट्टी है। वहीं रविवार को कार्यालय में सार्वजनिक छुट्टी रहते हैं। ऐसे में अब राज्यकर्मी कुल 4 दिन छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। खासकर क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे डीसी ऑफिस, अंचल और प्रखंड कार्यालयों के कर्मचारियों को इस अतिरिक्त छुट्टी का सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि ये कार्यालय शनिवार को खुले रहते हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।